हेलो 10th क्लास। आज बेटा हमारा टॉपिक है अगला जो हम 12th एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जो कि हमारा एनसीईआरटी की बुक का 12th चैप्टर है। तो हमने एक्सरसाइज 12.1 पिछले वीडियोस में किया है। जो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है वो आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपने सब्सक्राइब भी करना है। जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों ने औरों को भी शेयर करना है ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेक्टर्स। और दो तरह के सेक्टर से देखो, एक हमारे पास सर्कल बनाया हुआ मैंने। सर्कल में जब आप इस तरह से एक ट्राइंगुलर पोर्शन निकाल देते हो, ठीक है, इस तरह से, लेकिन ये नीचे से सीधी लाइन नहीं लगानी है, सीधे नीचे से ऐसे, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा वाला हिस्सा जो बच गया इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, इसी तरह से ये आर्क है, जो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है। और ये जो बाहर वाला है पोर्शन, ये मेजर आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो सेक्टर में एक चीज और होती है और वो है एंगल। तो इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आपको पता है सबको कि ये पूरा जो चक्कर है ये 360 डिग्री का होता है। जो बाहर वाला हिस्सा बचा ये है 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये रेडियस है ओ ए ओ बी रेडियस है। तो ये कुछ बेसिक्स है इसके। इसके अलावा इसमें दो चीजें और हैं, सेगमेंट्स होते हैं इसमें दो। तो सेगमेंट्स जो हैं वो अगर आप इसको मिला दो यहाँ से इस लाइन को, तो ये सेगमेंट बन गई। मैं अलग डायग्राम बनाता हूँ इसकी। इस तरह से ये सेक्टर था हमारे पास, ठीक है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ ऐसे, तो ये सेगमेंट बन गए ये। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा हिस्सा बच गया ये मेजर सेगमेंट। तो ये दो सेगमेंट्स भी आ गए। तो हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि हम इनके एरियाज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपने याद रखना, अभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से मान लो एक मेरे पास ओ ए बी सेक्टर है जिसमें एंगल है थीटा, ठीक है, और ये रेडियस आर है। तो आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपके पास एंगल आएगा 360 से डिवाइड कर देना है और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपके पास पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर में कुछ नहीं खास चेंज है, बस थोड़ा सा फर्क है। जहां पे आपके पास पाई आर स्क्वायर था वहां पे आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो गई पेरीमीटर की। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस जो ओ ए है प्लस ओ बी। ठीक है, ये तो जो वैल्यू है हमारी ये पूरी हो गई थीटा अपॉन 360। ये आर्क है जो भी ए बी आर्क, इस आर्क का हो गया हमारे पास पेरीमीटर, और ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी आर्क, ये ए बी आर्क है सारा का सारा। ठीक है, और ये ओ ए प्लस ओ बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस आर, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो 2r ये हो गया, 2r ये है, तो आप 2r कॉमन ले सकते हो, अंदर लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ठीक है, प्लस 1।
तो इस तरह से आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ गया। प्रोबेबली इसका क्वेश्चन कोई भी नहीं है, पर फिर भी देखेंगे अगर बीच में आएगा कोई तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि और कोई फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.2 का। एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, फॉर्मूला सिंपल है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 60 डिग्री एंड ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 भरनी है, ऐसा इन्होंने बुक में लिखा हुआ है, और आर की वैल्यू है 6 इंटू 6। तो बस जो कट गया उसे काट दीजिए, ठीक है, और जो बच गया वो मल्टीप्लाई करके आपने फ्रैक्शन में लिख देना है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बात। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान सा पहला क्वेश्चन है ये। इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो ये एक सर्कल है, क्वाड्रेंट आपको पता है एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो आप ऐसे इस तरह से देखें तो ये एक सेक्टर बन गया, ये देखो ये पूरा एक सेक्टर बन गया OAB, ठीक है ना। तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालने को बोला गया है, मगर इसमें आपको रेडियस भी गिवन नहीं है, इसमें आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस जो गिवन है वो होता है 2 पाई r विच इज गिवन 22। तो r हो गया 22/2 पाई। तो आपको पता है 22/2 इंटू पाई मीन्स 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 से गई 7/2 बच गया आपके पास रेडियस। अब आपको थीटा क्या है, थीटा होता है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट जो है उसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आ गया 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर आया 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। जो कट गए उन्हें काट दीजिएगा इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास 2 11 एक 7 गया 77/2 जा 4 2 जा 8। तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया 77/8। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें बोला हुआ है कि एक मिनट हैंड, एक क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर, जैसे मान लो ये मिनट हैंड है, जो मिनट बताती है उसको मिनट हैंड कहते हैं हम। तो मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, फिर ये 5 मिनट जो है वो चलती है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में ये यहाँ पहुंच जाएगी, आपको पता है ये 5-5 मिनट का गैप है। तो 5 मिनट में यहाँ पहुंच गई। अब ये कितना एंगल स्वेप्ट करेगी, पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, और फिर इसका एरिया बोला निकालने को, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ क्लॉक r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल तो 60 डिग्री जो है वो 60 डिग्री इज इक्वल टू 360, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री। और 5 मिनट्स किसके बराबर हो गए, 5 मिनट्स हो गए 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के बराबर जो है वो एंगल टर्न हो रहा है। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट क्या आ गया, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स थीटा है 30 डिग्री और पाई 360 इंटू पाई 22/7 और आर इज 14 इंटू 14, ठीक है। तो इसमें भी वो जो कट रहे हैं वो काट दीजिएगा, सारा पूरा तो नहीं कटेगा, ये भी वैसे आएगा जैसे पहले हुआ। तो ये आ गया हमारे पास 12 7 2 जा फिर 11 6 3, ठीक है। तो आया 152/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक करते हैं आज इसको।
तो ये कंप्लीट कर लेना आपने। 3 क्वेश्चंस हो गए, बाकी का आगे का हम कल करेंगे, ठीक है।